हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी मैं भी अच्छी हूँ। बट कभी कभी होता है ना, हमारे घर कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनका आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो मेरे घर भी कुछ ऐसे ही गेस्ट आ गए थे। मतलब मॉर्निंग में मेरी जैसी आँख खुली ना, मतलब आप मानो कि इंसान कहते हैं ना, सोते सोते उठता है। तो बस मैं नींद में ही थी, उठी थी वॉशरूम के लिए। और मतलब जैसे ही मेरी आँख खुली ना, तो मुझे ऐसे अनवांटेड गेस्टों का मुंह देखना पड़ा। बिन बुलाए मेहमान जिन्हें हम कहते हैं, अक्सर होता है ना, अगर हमारे घर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे घर आए। और ऐसे कुछ मेरे साथ भी आज मॉर्निंग हुआ। तो चलिए, कौन है वो अनवांटेड गेस्ट, आप भी देखिए मेरे आगे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ब्लॉग बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या ये अनवांटेड गेस्ट आपको भी पसंद है या नहीं पसंद है? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अनवांटेड गेस्ट पसंद है, मतलब बिन बुलाए मेहमान जिन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे घर आए, ना कभी नहीं आए। बट होता है, ना चाहते हुए भी कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं और उन्हें हमें भगाना पड़ता है। मतलब ऐसे बेशर्म होता है ना कि उन्हें मुझे भगाना पड़ जाता है। तो वही चीज़ हुआ कि ऐसे लोग थे जिन्हें मुझे झाड़ू लेके भगाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कौन है वो अनवांटेड गेस्ट और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, यहाँ ना मैं सुबह उठते ही मेरी आँख खुली तो मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया था। जब मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम में बहुत सारे थे। तब मैंने फिर जब वॉशरूम से निकली तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, पूरे घर में ये तो फैले हुए हैं। मतलब आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ऐसे आसमान में तारे होते हैं ना, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, जो तारों वाली रात होती है जिसे कहते हैं, जिसमें जिस दिन आसमान में इतने तारे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वैसे ही मेरे फर्श पे ये सब कीड़े फैले हुए थे इस तरीके से कि उनकी काउंटिंग करना तो मतलब असंभव ही था। और ये देखिए, चींटियों की तो आज दावत ही हो गई थी। मतलब वो कहते हैं ना, भंडारा होता है, तो चींटियों का आज भंडारा हो गया। तो ये देखिए, सब चींटियाँ कैसे उठा उठा के ले जा रही थी। मतलब लेकिन इतना, मतलब मुझे वो लगा कि मतलब उठते ही आँख खुलते ही इतनी ज़्यादा संख्या में ये पता नहीं कीड़े जो थे, पतंगे कहाँ से आ गए हमारे घर में। देखिए, घर की पूरी लाइट तो कोई भी ऑफ़ करके नहीं सोता है। तो हम भी बच्चे हैं, क्योंकि तो रात में वॉशरूम करने के लिए उठना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है, तो इसलिए लाइट हम ऑन करके ही सोते हैं। तो मुझे जहाँ तक रीज़न जो समझ आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है कि बहुत इस तरीके का आपके साथ इंसिडेंट ना हो जो मेरे साथ हुआ है। मतलब कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो कल रात में लाइट ऑन करके छोड़ दिया था, और कल थी दशहरे की रात। तो दशहरे में कल रावण जला था। तो मतलब ऐसे तो रोज़ ही लाइट हमारे घर में जलती ही रहती है, बट ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा कल ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे कीड़े मेरे घर आ गए। नॉर्मली लाइट जलती वैसे ही जल रही थी। और ये देखिए, पूरे ही घर में किस तरीके से फैला हुआ था। तो फिर मैंने लगाना शुरू किया सबसे पहले झाड़ू। वैसे भी मैं अपने घर में सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, लेकिन आज की झाड़ू ना, मतलब दिमाग ख़राब किया हुआ था। ये देखिए, सिर्फ छोटे से एरिया में ना इतने सारे निकले थे। तो मुझे ना अलग अलग एरिया में लगाती जा रही थी झाड़ी और उठाती जा रही थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी कि इन्हें मैं पूरे घर में नहीं फैला सकती थी। तो इन थोड़ा थोड़ा जगह पे मैंने सब जगह झाड़ू लगाना सबसे पहले शुरू किया। और आज का मतलब ऐसे क्या होता था ना, मैं सिर्फ अपने एक फ्लोर पे, टू फ्लोर पे सुबह में झाड़ू लगाती थी, क्योंकि इनके पापा को ऑफिस जाना होता है। तो कभी कभी होता है मुझे 1-2 बज जाता है रात में सोते सोते, तो सुबह में आँख जल्दी नहीं खुलती। तो मैं सुबह ना बस झाड़ू लगा के सबसे पहले इनका टिफ़िन बनाती हूँ, ताकि इन्हें लेट ना हो। बट आज इतना ज़्यादा ये कीड़े पूरे घर में फैले थे ना, कि मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं इन्हें छोड़ के पहले खाना बनाऊँ, जिसकी वजह से आज मेरा लंच भी कह लीजिए थोड़ा सा लेट हो गया मुझे बनाने में। और क्योंकि मुझे ना पूरा ही घर साफ़ करना पड़ा, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पूरा घर साफ़ करना पड़ा। और ऐसे बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा कि मतलब वैसे मेहमान आए तो ठीक भी है। कहते हैं वैसे मेहमान तो देवो भव, अतिथि देवो भव, भगवान का रूप होते हैं मेहमान। लेकिन ये मेहमान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और किसी को नहीं पसंद होंगे, क्योंकि इन्होंने ना आते ही मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि मुझे नीचे से ले करके छत तक के पूरी मुझे छत भी साफ़ करनी पड़ी है सुबह में ही। मतलब छत जो मैं वीक में हफ्ते में एक दिन ही साफ़ करती हूँ। और लेकिन फिर भी आज मुझे पूरा छत तक का पूरा, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, और पूरा बच्चे भी सो रहे थे। शुक्र है कि हमारे बेडरूम में नहीं आए कीड़े। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे बेड पे नहीं था, हमारे बेडरूम में नहीं आए थे। ये मुझे लग रहा है जहाँ तक लाइट जहाँ जहाँ जल रही थी वहीं वहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के घर में भी क्या ये चीज़ हुआ है कि रावण जलने के बाद नेक्स्ट डे आपके भी घर में इस तरीके से अगर लाइट जली, तो क्या आपके घर में भी ये पतंगे आए हैं?
या सिर्फ मेरे ही घर में आए हैं ये सब जो भी पतंगे हैं। और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में थे कि क्या कहूँ, सोचती हूँ कि काश किसी सुबह मैं ऐसे ही सो के उठूँ और सुबह में जितनी संख्या में ये कीड़े हैं ना उतनी संख्या में नोट बिखरे हों तो क्या ही बात है। मतलब कि जिस तरह से मैं इन कीड़ों को बटोर रही हूँ ना और इनकी गिनती नहीं कर सकती, उसी तरीके से काश भगवान कभी ऐसे करे कि ऐसे नोटों की बारिश हो जाए मेरे घर में, हम सो के उठे और एकदम सुबह सो के देखूँ तो सुबह सुबह नोट, ऐसे नोटों की बारिश दिखे जिन्हें मैं गिन ही ना पाऊँ, चाह कर भी जिनकी गिनती ना पूरी कर पाऊँ। और ये देखिए हर फ्लोर पे मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि मैं क्या बताऊँ। हर फ्लोर पे इतनी क्वांटिटी में समझ लीजिए निकले हैं, हर फ्लोर पे, हर एक रूम में। तो बहुत ही मुश्किल हो गया था, मतलब मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी क्योंकि मेरा टिफ़िन के लिए मुझे लेट भी हो रहा था, टिफ़िन भी बनाना था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई वो बिना टिफ़िन के जाए, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी इंसान बिना टिफ़िन के अगर जाता है तो फिर कहते हैं ना ब्रेकफास्ट नहीं करता है तो वो उसका दिन ही पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि यशी के पापा बिना टिफ़िन के घर मतलब ऑफिस जाएँ। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा कीड़े देख के उनको छोड़ते भी नहीं बन रहा था कि मैं उन्हें छोड़ के काम करूँ जाके किचन में। तो फिर मैं सबसे पहले मैंने झाड़ू ही लगाया और ये देखिए हर फ्लोर पे, ये मेरा बेडरूम में है, मतलब मैंने वहाँ जो बेडरूम से फिर यहाँ तक के लगाए वो हैं यहाँ ये कीड़े, मतलब हर फ्लोर पे ना, हर कमरे से अलग अलग इतनी ही क्वांटिटी में निकले। मैं इसीलिए आप लोग को हर बार अलग अलग क्वांटिटी में दिखा रही हूँ, हर बार के मतलब जितनी बार मैंने आपको दिखाया ना सब जगह अलग अलग। ये देखिए मैं छत पे झाड़ू लगाने आई हूँ और देखिए छत पे भी कितने ही ज़्यादा, और पता है इतने ही नहीं दीवारों पे भी चिपके हुए थे वो पूरे घर में, मतलब इस कदर फैले थे कि मैं सच में सोचती हूँ, मैं यही कहे भगवान काश इस तरीके से कभी नोटों की भी बारिश कर दो तो कितना ही अच्छा हो जाए कि मैं ऐसे ही जैसे झाड़ू लगा के मैं कीड़े बटोर रही हूँ ऐसे मैं नोट बटोरने लग जाऊँ सुबह सुबह उठ के, तो क्या ही बात हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर इस तरीके के कुछ अनवांटेड गेस्ट आए हैं कि आपने नहीं चाहा और जिनको देख के आपका ना पूरा मूड ख़राब हो गया हो? तो मैं तो क्या ही बताऊँ, मेरा तो दिमाग इतना तेज़ ख़राब था क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, टिफ़िन बनाने में भी देर हो रहा था और लेकिन मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मैंने फटाफट पूरी छत पे झाड़ू लगाई जल्दी जल्दी, फिर मैं नीचे आई और यहाँ फटाफट इनके पापा का टिफ़िन लगाया और टिफ़िन बनाया, टिफ़िन बना के उन्हें ऑफिस भेजा। और तब तक देखा तो यहाँ यशी उठ चुकी थी और मेरे बाबू भी सो रहा था अभी। तो यशी यहाँ पे उठ गई थी और यशी की उठते ही सबसे पहले डिमांड थी कि उनके पटाखे चाहिए थे उनको, जो कि उनके मामा ने यहाँ सुबह सुबह उठते ही उठते यशी पटाखे फोड़ने में लग गई हैं। तो यशी कौन से पटाखे फोड़ रही हो? तो ये है पॉपअप बम, इनको कल इनके मामा ने ला के दिया है और ये यहाँ पे वही फोड़ रही हैं सुबह सुबह। यशी फोड़ के दिखाओ, फोड़। बाप रे बाप, कितनी तेज आवाज़ है। फोड़। ओए भैया कितनी तेज आवाज़ है, तुम तो वही बस अब मत करो, बाबू जग जाएगा। ये चीज़ बाबू जग जाएगा, बस बाद में बेटा बाद में। हाँ छत पे चल के करेंगे अभी शाम में, ठीक है अभी चलो। तो यहाँ पे ऐसी जग गई है, सुबह सुबह अपना बम फोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे बाबू मेरा सो रहा है, नहीं तो ये अभी जग जाएगा। और आज का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब ठंड होने लगी है, तो ठंड वाली धूप है, हल्की हल्की धूप है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे अब जाके मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है। वरना सुबह सुबह तो बिन बुलाए मेहमानों ने मेरा एकदम दिमाग ख़राब कर दिया था कि मतलब आँखें खुली नहीं थी कि सीधे ही सबसे पहले वही सब दिख गए थे मुझे। तो फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं, काम तो नहीं ख़त्म हुआ है बट सुबह कि कह लीजिए जो भी अनचाहे मेहमान थे, अनवांटेड गेस्ट थे, उन्हें मैंने भगा दिया है फाइनली घर से।